50-30-20 रूल, ये एक ऐसा रूल है जो हर किसी को, हर एक इन्वेस्टर को अपना लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। क्या है ये 50-30-20 रूल, जानेंगे इस वीडियो में। इसका पहले आप सब लोगों को कह दूं, अगर आपने मेरा चैनल पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस चैनल का लिंक शेयर करें और ढेर सारा प्यार दे, लाइक भर भर के दे। चलिए जानते हैं ये 50-30-20 रूल क्या है जो हर किसी को अपना लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। देखिए, अगर आपका सैलरी है 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, जो भी सैलरी है, उस सैलरी का 50% रुपया आप अपने नीड्स के लिए खर्च करेंगे। बाकी 30% आप क्या करेंगे? बाकी 30% आप आपके जो वांट्स है, जो चीज़ आप चाहते हैं अपना लाइफ में हासिल करने के लिए, वो चीज़ में खर्च करिए और 20% आप सेविंग करिए। तो देख लेते हैं 50% जो आपका नीड्स है, क्या क्या नीड्स हम लोगों का लाइफ में होता है। अगर देखें 50% जो नीड्स में आप खर्चा करेंगे, तो सबसे पहले जो हाउस में आप रह रहे हैं उसका रेंट का फीस आपको देना पड़ेगा, वो आपका नीड्स का अंदर आता है। ग्रोसरी का जो सामान आप खरीद के लाते हैं वो आपका नीड्स का अंदर होता है। ट्रांसपोर्टेशन, आप जॉब के लिए कहीं दूर में जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन जो फीस होता है वो भी आपका नीड्स का अंदर आता है। बिल एंड यूटिलिटीज़, जितना भी बिल, फ़ोन का बिल हो, गैस का बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, जो भी बिल हो वो आपका नीड्स होता है। हेल्थ इंश्योरेंस, सभी को हेल्थ इंश्योरेंस करना चाहिए। हेल्थ एक बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आपका हेल्थ अच्छा रहे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। तो हेल्थ के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, इट्स ए गुड इन्वेस्टमेंट और सबको हेल्थ का ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एजुकेशन के लिए अगर आप कुछ भी कोर्स ऑनलाइन ले रहे हैं तो इसके लिए जो खर्च कर रहे हैं वो आपका नीड्स के अंदर आता है। चाइल्ड केयर, आपको बच्चा के लिए, आपका जो बच्चा है, बच्चा लोगों के लिए टेक केयर के लिए जो खर्चा करना पड़ता है वो भी आपका नीड्स के अंदर आता है। अब चलिए वांट्स की तरफ जाते हैं। जो 30% पैसा आप वांट्स में खर्च करेंगे, क्या ये वांट्स है? देखिए, आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो एक वांट्स में आता है, तो इसके लिए जो खर्चा होगा वो वांट्स का अंदर आएगा। रेस्टोरेंट में जा रहे हैं फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए, तो ये भी आपका वांट्स है। शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ भी हॉबी है आपका, उसके लिए आप खर्च कर रहे हैं, तो ये आपका वांट्स का अंदर आएगा। सब्सक्रिप्शन लेके रखे हैं OTT प्लेटफॉर्म का, तो ये भी आपका वांट्स का अंदर आएगा। किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, बर्थडे गिफ्ट, मैरिज में गिफ्ट दे रहे हैं, तो ये भी आपका वांट्स का अंदर आएगा। पर्सनल केयर जैसे हेयर कट, मैसेज, ब्यूटी केयर, इन सब चीज़ों में अगर आप खर्च कर रहे हैं तो ये आपका वांट्स का अंदर आएगा। क्लोथिंग, होम डेकोर, ये सब आपका वांट्स है। तो देखिए, जो नीड्स है 50% वो तो आपको करना ही पड़ेगा, वो खर्च आपको करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो वांट्स है ये आप कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, थोड़ा सेविंग ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो वांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन नीड्स में कोई ऑप्शन नहीं है। नीड्स जो है वो आपको करना ही पड़ेगा। तो 50% हो गया, 30% हो गया, 50% नीड्स, 30% वांट्स। चलिए अब 20% की तरफ बढ़ते हैं, जो है सेविंग। सेविंग में सबसे पहले जो आपको करना पड़ेगा वो एक इमरजेंसी फंड आपको क्रिएट करना पड़ेगा। आपका 6 महीने का जो खर्च है वो एक इमरजेंसी फंड में फिक्स्ड होना चाहिए। आप फिक्स डिपॉजिट करके भी रख सकते हैं या फिर डेब्ट फंड का सहारा ले सकते हैं। आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करना पड़ेगा, इसके लिए सेविंग बहुत ज़रूरी है। तो 20% के अंदर आएगा रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट के बाद अगर आप एक स्टेबल लाइफ, एक सुंदर लाइफ चाहते हैं तो आपको रिटायरमेंट प्लानिंग ज़रूर करना पड़ेगा। इसके लिए सेविंग्स करना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टिंग, आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, आप स्टॉक इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, आप FD में रख सकते हैं। तो ये आपको सेविंग के अंदर आता है जो आपको करना पड़ेगा। एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन के लिए आप सेविंग्स कर सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए स्पेशली। होम परचेस कर सकते हैं, आप कोई घर बनाना चाहते हैं या फिर फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो आपको ज़रूर इसके लिए सेविंग्स करना पड़ेगा।
मेजर कुछ परचेजेस है, जैसे कार परचेस करना चाहते हैं, एक्सपेंसिव मोबाइल परचेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको सेविंग करना पड़ेगा। चैरिटेबल गिविंग ये आम आदमी के लिए नहीं है। वैकेशन, आप कोई वैकेशन जाना चाहते हैं इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इंटरनेशनल वैकेशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको सेविंग्स करना पड़ेगा। फाइनेंशियल गोल है आपका, कुछ भी फाइनेंशियल गोल है, तो इसके लिए भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, ये जो 50-30-20 रूल है, इसमें 50% तो आपको नीड्स जो करना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, करना चाहिए। जो वांट्स 30% है, ये भी करना चाहिए, क्योंकि देखिए सिर्फ म्यूचुअल फंड में आप सेविंग करेंगे, लाइफ का एंजॉय नहीं करेंगे, ये तो नहीं हो सकता। आपको लाइफ को एंजॉय भी करना है, सेविंग्स भी करना है, आपको हेल्थ तरफ भी देखना है, गुड फूड कंज्यूम करना है। आप अगर कोई मेडिकल कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं तो इसके लिए मेडिसिन भी लेना है, सब कुछ आपको करना है। तो नीड्स, वांट्स एंड सेविंग, तीनों का जो बैलेंस है ये आपको करके चलना है। 50% आप नीड्स के लिए खर्चा करेंगे, 30% आप वांट्स के लिए खर्चा करेंगे और 20% आप सेविंग करेंगे। अगर मेरा मानो तो 20% जो सेविंग है आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 20% सिर्फ सेविंग करें और बाकी सब खर्च कर दें, ऐसा नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो 30%, 50%, 60% तक सेविंग कर सकते हैं। जितना सेविंग करेंगे उतना बढ़िया होगा आपके फ्यूचर के लिए। आप उतना गोल अचीव कर पाएंगे, आपका लाइफ उतना स्टेबल होगा और आप फिनेंशियल फ्रीडम जल्दी अचीव कर पाएंगे। तो सेविंग्स करना सभी को चाहिए और 50-30-20 रूल, ये जो रूल है सभी को अपना लाइफ में फॉलो करना चाहिए। अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आज से स्टार्ट करना चालू कर दीजिए। अगर आप ये रूल को फॉलो करेंगे तो लाइफ में बहुत जल्दी ग्रो कर पाएंगे। लाइफ में खर्चा करना होगा, लाइफ को एंजॉय भी करना होगा और सेविंग भी करना होगा। एक बैलेंस लाइफ रेडी करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे लॉन्ग टर्म में। तो ये था आज का वीडियो। ऐसे बहुत सारे वीडियो के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।